एक बच्ची के सैनिटरी पैड मांगने पर आईएएस अधिकारी और बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर के बेतुके जवाबों वाला वीडियो तो आपने भी देख लिया होगा। कुछ लोग महिला आईएएस अधिकारी के बयान की निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि हरजोत कौर ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। लेकिन इन सब के इतर इस पूरे सवाल जवाब के दौरान आईएएस अधिकारी ने जो कुछ भी कहा उसका विश्लेषण होना बेहद जरूरी है। साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका ये मानना है कि लोगों को हर चीज मुफ्त में ही क्यों चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के स्कूलों में सैनिटरी पैड मुफ्त में नहीं दिए जाते, जो बच्ची को महिला आईएएस अधिकारी के सामने पैड मांगना पड़ा। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? इसका जवाब है दिए जाते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। 8वीं से 10वीं कक्षा तक की प्रत्येक स्कूली लड़कियों को सैनिटरी पैड खरीदने के लिए एक निश्चित राशि सालाना दी जाती है। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए हर साल करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस योजना का लाभ बिहार के सरकारी स्कूलों की लगभग 37 लाख छात्राओं को मिलता है। मुमकिन है कि पटना के मिलर स्कूल में बच्चियों को सैनिटरी पैड का पैसा नहीं मिल रहा है। इसके पीछे भ्रष्टाचार या फिर कोई दूसरी वजह हो सकती है। इसी साल सारण जिले से एक खबर आई कि वहां के एक सरकारी स्कूल में सैनिटरी पैड के मद में आने वाला सारा पैसा पिछले 3 सालों से लड़कों के खातों में भेजकर अवैध तरीके से निकाला जा रहा था। हो सकता है मिलर स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। आखिर तभी तो वहां की छात्राओं को सैनिटरी पैड के मद में मिलने वाले पैसे के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। बच्ची को इस बारे में नहीं पता, ये बात तो फिर भी समझ में आती है। लेकिन क्या महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर को भी इस बारे में नहीं पता कि सरकार पहले से ही सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे देती है? क्योंकि अगर मैडम को यह पता होता तो वो लड़कियों से ये ना कहती कि कल को जीन्स पैंट, परसों जूते और फिर अंत में कॉन्डोम मांगूंगी। 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। आखिर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में कॉन्डोम तो अभी भी फ्री ही मिलता है ना। क्या आईएएस हरजोत कौर को यह भी जानकारी नहीं? सिर्फ बिहार ही नहीं, सिक्किम जैसे कुछ दूसरे राज्यों में भी बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाता है। और सिर्फ सैनिटरी पैड ही क्यों, किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य को लेकर तमाम दूसरी योजनाएं भी चलती रही हैं। चाहे केंद्र सरकार की किशोरी शक्ति योजना हो या सबला योजना, या फिर बिहार सरकार की कन्या उत्थान योजना जैसे तमाम दूसरे कार्यक्रम, सबका उद्देश्य किशोरियों का सर्वांगीण विकास है। और माहवारी को लेकर जागरूकता भी उसी का एक अभिन्न हिस्सा है। इन योजनाओं का मकसद लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करना भी है, ताकि बच्चियां बिना किसी असुविधा अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। शायद आईएएस मैडम को ना पता हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं पीरियड्स के दौरान घर में पड़े गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं। उनकी देखा देखी बच्चियां भी वही कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। शहरों में रहने वाले बहुत सारे गरीब परिवारों में भी पैड का इस्तेमाल नहीं होता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 15 से 24 साल के उम्र के बीच की करीब 50% महिलाएं आज भी पीरियड के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में 57%, जबकि शहरी इलाकों में 31% महिलाएं माहवारी में कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। इससे न सिर्फ उन्हें तमाम तरह के संक्रमण होते हैं, बल्कि इसका असर प्रेगनेंसी तक पर पड़ता है। इन संक्रमण से गंभीर बीमारियां और कई बार तो मौतें तक हो जाती हैं। इसकी वजह यह नहीं कि वो 20-30 रुपए का पैड नहीं खरीद सकती। इसकी वजह है जागरूकता की कमी, एक्सेसिबिलिटी और प्रैक्टिस का अभाव।
दरअसल कई सारी महिलाओं और बच्चियों को पता तक नहीं है कि माहवारी में कितनी साफ सफाई रखने की जरूरत होती है। गंदे कपड़े की जगह सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी ग्रामीण इलाकों में दुकानों पर सैनिटरी पैड नहीं मिलते। कितने परिवार कस्बों या शहरों से सैनिटरी पैड मंगाकर इस्तेमाल करेंगे? एनएफएचएस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सिर्फ 59% महिलाएं ही माहवारी के दौरान साफ सफाई का ध्यान रख पाती हैं, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी कहती हैं कि भले ही प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना में सैनिटरी पैड ₹1 का मिलता हो, लेकिन माहवारी के दौरान अगर 12 पैड भी चाहिए तो उसके लिए बच्चियों को ₹12 देने होंगे। बच्चियां परिजनों से पैड के लिए पैसा मांगने में शर्माती हैं। बात यहां सिर्फ मुफ्त के सैनिटरी पैड की नहीं है। स्कूल में एक बच्ची को फ्री में पैड देकर धीरे धीरे उसके पूरे परिवार और फिर आस पड़ोस के लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बच्चियां जब पैड इस्तेमाल करने लग जाएंगी तो एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद खरीद कर पैड इस्तेमाल करने लगेंगी। बच्चियों को देखकर उनके घर की बाकी महिलाएं भी जागरूक होंगी। ये सिर्फ फ्री का पैड नहीं, बल्कि अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और प्रैक्टिस बढ़ाने का सबसे कारगर टूल है। और हां, भारत वेलफेयर स्टेट है। जनता की बुनियादी चीजों का ध्यान रखना सरकार का काम है। उन्हें इसीलिए चुना जाता है। कुछ भी फ्री में नहीं होता। सरकार जनता के पैसे से ही जनता को सुविधाएं देती हैं, और इसमें सिर्फ आपका पैसा नहीं है। जिस बच्ची को सैनिटरी पैड दिए जा रहे हैं उसके घर में आने वाली हर छोटी से छोटी चीज पर टैक्स लगता है और सरकार वही उन्हें लौटा रही है।